चैलेंजेस फेस कर रहा है और इस सब के बीच महंगाई का बम विस्फोट। एक साल में महंगाई दोगुनी हो गई है। महंगाई दर पहुंची 27% के पार। महंगाई ने 48 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। घी और तेल का संकट गहरा गया है। तो पाकिस्तान में महंगाई का बम विस्फोट हुआ है। लगातार हम पिछले काफी वक्त से देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान में महंगाई लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। आटा, चावल, गैस के दाम पहले से ही आसमान छू रहे थे, लोगों को नसीब नहीं हो पा रहा था। और अब जिस तरीके से घी और खाने के तेल के दाम बढ़ गए हैं, उससे लोगों के लिए खासी मुश्किल पैदा हो रही है। पाकिस्तान में लगातार महंगाई दर आगे बढ़ रही है, अब 27% को क्रॉस कर गई है और यह बताया जा रहा है कि 48 सालों का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है। एक साल में दोगुनी हुई है महंगाई। तो आपको बता दें कि कंगाल पाकिस्तान को झटका लगा है। किस तरीके से कंगाली की कगार पर पाकिस्तान पहुंच चुका है। और इस सब के बीच आपको बता दें कंगाली की कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान पर हर दिन लगातार भारी पड़ रहा है। आटा, चावल, गैस की कमी से तो देश पहले से ही जूझ रहा था, अब घी और खाने के तेल की कमी भी हो गई है। संकट बड़ा है, हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं और इस सब के बीच 48 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर महंगाई की ये मार। पाक में और गहराया संकट। अड़तालीस साल बाद सबसे ज्यादा महंगाई। आटे के बाद अब घी तेल के भी लाले पड़े। IMF ने भी मदद से खींचा हाथ। सबसे बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान में आटा और गैस की किल्लत की तस्वीरें और वीडियो बीते दिनों सुर्खियों में रहे थे। वहीं अब कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान के सामने एक और संकट खड़ा हो गया है। दरअसल यहां अब घी और खाने के तेल के लाले पड़े हैं। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने सरकार को चेतावनी दी है कि देश में महज कुछ ही दिनों का स्टॉक बचा हुआ है। ऐसे में अगर बैंकों ने आवश्यक वस्तुओं की आवाज के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट्स नहीं खोले तो फिर पाकिस्तान को घी और खाना पकाने के तेल के संकट का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के बैंक बंदरगाह पर उतारे गए माल के दस्तावेजों को क्लियर करने में विफल हो रहे हैं। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि सिर्फ 20 से 30 दिनों के भीतर ही देश में घी और खाना पकाने के तेल का संकट गहरा सकता है, जो बदहाली के बीच एक बड़ी चिंता का विषय है। आटा, दूध और रसोई गैस की किल्लत का पहले से सामना कर रहे देश के लिए ये स्थिति बेहद खतरनाक है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच जनवरी की शुरुआत में ही घी और खाने के तेल के दामों में 26 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा चुकी है। रसोई गैस की बात करें तो देश के कई इलाकों में लोग बिना गैस के गुजर बसर कर रहे हैं। गेहूं की कमी से आटे के दाम 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। आटा ही नहीं बल्कि दूध, चावल, चिकन तक लोगों की पहुंच से दूर हो गया है। पाकिस्तान की महंगाई दर की बात करें तो वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। 1975 के बाद 48 साल में पहली बार देश में महंगाई दर 27.55% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आई है। पिछले साल अगस्त में आई विनाशकारी बाढ़ ने पहले से कर्ज में लदे पाकिस्तान की आर्थिक कमर तोड़ कर रख दी है। देश की करेंसी का हाल भी बेहाल है और गुरुवार को अमेरिकी डॉलर और महंगा होकर 270 पाकिस्तानी रुपए के करीब पहुंच गया। इससे पाकिस्तान के खजाने की दशा और कमजोर हो गई। जरूरी सामानों का आयात न कर पाने की स्थिति में देश में खाने पीने से लेकर रोजमर्रा के सामानों तक के लिए मारामारी मची है। पाकिस्तान संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था से निजात पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेल आउट फंड लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान की संशोधित कर्ज प्रबंधन योजना को भी खारिज कर दिया है। इससे पहले भी कर्ज लेने और उसे चुकाने के पाकिस्तानी तरीके को IMF गलत बता चुका है। संगठन ने कहा कि पाकिस्तान बिजली बिल में छूट की सुविधा को खत्म करने के साथ ही बिजली मूल्य में भी इजाफा करे। IMF ने पाकिस्तान सरकार से कहा इन दोनों तरीकों से सरकार को 335 अरब रुपए का लाभ होगा।
अब आयात के लिए नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए IMF की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान किस बदहाली से गुजर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो IMF ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान को अब कर्ज नहीं देगा IMF। 6 अरब डॉलर का लोन अब नहीं मिलेगा। IMF ने पाकिस्तान के सामने बेहद सख्त शर्तें रख दी थी। बिजली, ईंधन 60% महंगा करने को यह कहा गया था IMF की तरफ से। टैक्स कलेक्शन दोगुना करने की भी शर्त थी। शर्तों को पूरा करने के लिए पॉलिटिकल गारंटी भी मांगी गई थी IMF की तरफ से। तो ये ऐसी शर्तें पाकिस्तान के सामने IMF ने रख दी है, जिसके बाद अब पाकिस्तान के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि पहले ही महंगाई की वजह से पाकिस्तान की कमर टूट गई है। और ऐसे में ये बड़ा झटका IMF की तरफ से। कर्ज के लिए बेसब्र पाकिस्तान को अब IMF ने भी झटका दे दिया है। कर्ज के लिए IMF ने ऐसी शर्तें रख दी हैं जिसके बाद पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान के पास पैसा खत्म हो रहा है, कर्ज में वो ऊपर से नीचे तक डूब चुका है और ये बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को IMF से झटका। कर्ज के लिए तरसता पाकिस्तान। वेंटिलेटर पर चल रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर अब IMF भी रहम करने को तैयार नहीं। IMF ने साफ कर दिया है, अगर पाकिस्तान कर्ज चाहता है तो उसे IMF की शर्तों पर सख्ती से अमल करना होगा। पाकिस्तान ने IMF के सामने जो प्रस्ताव रखा था उसे भी IMF ने खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, कर्ज के बदले पाकिस्तान को IMF ने बिजली की दरों को बढ़ाने के लिए कहा है, जो पाकिस्तान को भारी पड़ने वाला है। कर्ज के बदले IMF की शर्त, बजट घाटा 4.9% से कम होना चाहिए। राजकोषीय घाटा GDP का 0.2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जाए। IMF ने शर्त रखी है कि 11 से 12.5 रुपए प्रति यूनिट की जाए बिजली की दरें। पाकिस्तान पर मुसीबत एक नहीं है, महंगाई चरम पर है, विदेशी मुद्रा खत्म हो रही है, साथ ही साथ आतंकवाद पैर पसारता जा रहा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह खान पाकिस्तान की बदहाली की दास्तां खुद कबूल कर रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार खुद पाकिस्तान को ठहरा रहे हैं कि ये पिछले दिनों बन्नू में जब एक थाने को यरगमाल बनाया गया, वहां पे तकरीबन कोई 35 के करीब दहशतगर्द थे। उनको आखिर किसी ने गिरफ्तार किया था और उन्हें वहां पे रखा गया था। उन्होंने किसी एक जो आदमी वहां पे सिक्योरिटी पे था उसकी गलती या लापरवाही की वजह से उन्होंने थाने के लोगों को जो है वो यरगमाल बना दिया। अब तो हालात ये है कि पाकिस्तान का साथ उनके अपनों ने भी छोड़ दिया है। जिन देशों पर पाकिस्तान को भरोसा था वो भी किनारा करते नजर आ रहे हैं। सबसे करीबी दोस्त चीन भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा और इस हालात के लिए खुद पाकिस्तान जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान में महंगाई से त्राहिमाम हो रहा है। पाकिस्तान में 48 साल बाद सबसे ज्यादा महंगाई है। पाकिस्तान में महंगाई दर 27% के पार पहुंच गई है। पाकिस्तान में एक साल में दोगुनी हो गई है महंगाई। सरसों के तेल की अगर कीमत की बात की जाए 530 रुपए तक जा पहुंचा है। 530 रुपए लीटर के पार है सरसों का तेल। दूध की कीमत 150 रुपए लीटर। पेट्रोल डीजल की अगर बात करें तो उनके दामों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 250 रुपए हो गया है, केरोसिन 190 रुपए प्रति लीटर। बैंकों के पास डॉलर नहीं है, कारोबारियों को तगड़ा नुकसान हो रहा है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया लगातार गिर रहा है। $1 की जो कीमत है वो 270 पाक रुपए है। अब आप सोचिए किस तरीके से पाकिस्तान में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। यानी पाकिस्तान एक तरफ कर्ज में डूबता जा रहा है, दूसरी तरफ खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। आटा, चावल, गैस के दाम पहले से ही लगातार लोगों को रुला रहे थे और अब पाकिस्तान में घी और जो खाने के तेल के दाम हैं वो भी लगातार आसमान छू रहे हैं। IMF की तरफ से भी पाकिस्तान को झटका लगा, यानी चारों तरफ से अब पाकिस्तान घिर चुका है। इस सब के बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान में अब पुलिस वालों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है।
सुरक्षा की मांग करनी पड़ रही है। पेशावर की अगर बात करें तो बीते सोमवार को एक मस्जिद में जिस तरीके से बड़ा आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद जिस तरीके का आंकड़ा सामने आया, 100 से ज्यादा लोगों की उसमें मौत हो गई थी। और बड़ी बात यह कि उसमें ज्यादातर जो लोग थे वो पुलिस वाले थे और इसीलिए पुलिस वालों को अब सड़कों पर उतरकर अपनी सुरक्षा की मांग करनी पड़ रही है। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमें कोई भी नहीं डरा सकता, ना हम डरने वाले हैं। हम इनके मुकाबले के लिए आए, इनके मुकाबले के लिए वर्दी पहनी है। ये पाकिस्तान पुलिस का हाल है। यहाँ पुलिस वालों को ही सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आतंकी हमलों के चलते अब पुलिस अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पा रही है। तस्वीरें पाकिस्तान के पेशावर शहर की हैं, जहां बीते सोमवार एक मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ था। करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मस्जिद पुलिस लाइंस में है और मारे गए ज्यादातर लोग पुलिसकर्मी थे। आतंकी हमले के विरोध में पेशावर में एक रैली निकाली गई, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग थे। इस प्रदर्शन में पेशावर पुलिस भी शामिल हो गई। पुलिस वालों का कहना है कि आतंकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। हमें कोई भी नहीं डरा सकता, ना हम डरने वाले हैं। इंशाअल्लाह दहशतगर्दों ने जो करना है, जो कर सकते हैं वो करें। हम इनके मुकाबले के लिए आए, इनके मुकाबले के लिए वर्दी पहनी है। लेकिन हमें सिर्फ इख्तियारात मिल जाए, ताकि अपने इख्तियारात में जो हमें इख्तियारात, जो हमें आइन, जो हमें कानून इजाज़त देगा, ताकि हम उससे तलाशी भी ले सकें और उस पर हाथ भी रख सकें। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का हाथ इस हमले के पीछे बताया जा रहा है। इस हमले ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। पुलिस लाइन में कैसे पहुंच गया हमलावर? मस्जिद के बाहर सख्त पहरा होता है, फिर भी आत्मघाती हमला हो गया। क्या आतंकियों से कोई मिला हुआ था? किसी मिलिटेंसी ऑपरेशन को नहीं मानेंगे, किसी तालिबगर्दी को नहीं मानेंगे, किसी दहशतगर्दी को नहीं मानेंगे और खैबर पुख्तनख्वा के लोग खुद अपने फैसले करेंगे। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी है। इस इलाके में टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान अपनी पैठ बढ़ाता जा रहा है और वो आए दिन हमले करता रहता है। और उसका पिछला हमला तो खुद पुलिस लाइंस के अंदर पुलिस वालों पर था। सवाल ये कि क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान की तरह दहशतगर्दों का राज हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।